ये दुनिया खत्म हो जाएगी अगर यहाँ से सहारा रेगिस्तान को हटा दिया जाए। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी, बेकार और बंजर पड़ी जमीन इतनी ज्यादा क्यों जरूरी है इस धरती पर जीवन को पनपने देने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत का समंदर है, आखिर इतनी जरूरी क्यों है? अफ्रीका के ऊपर फैला हुआ सहारा रेगिस्तान लगभग 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ये जगह इतनी बड़ी है कि इसके अंदर अमेरिका समा जाएगा, पूरा का पूरा भारत समा जाएगा, छोटे छोटे तो न जाने कितने ही देश समा जाएंगे और उसके बाद भी सहारा रेगिस्तान ज्यादा बड़ा दिखेगा। ये जगह हमें सिर्फ रेत, हवा और सूखेपन का घर लगती है, लेकिन हजारों साल पहले सहारा ऐसा नहीं था। कभी यहाँ हरे भरे मैदान थे, झील थी, नदियां थी, इंसान और जानवर भी रहते थे। लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण धीरे धीरे ये जमीन सूखती गई और एक विशाल रेगिस्तान में बदल गई। पर प्रकृति किसी भी जगह को बेकार नहीं बनाती। सहारा ने एक ऐसी ही भूमिका अपना ली जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सहारा की रेत कोई आम मिट्टी नहीं है। इसकी मिट्टी में छिपा हुआ है खजाना, जिसका नाम है फास्फोरस। ये एक ऐसा मिनरल है जो पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है, और यही चीज हमें लेकर जाती है सहारा से करीब 5000 किलोमीटर दूर साउथ अमेरिका के अमेज़न जंगलों में। यहाँ पर करोड़ों पेड़ हैं जो हर साल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन अमेज़न की मिट्टी में एक समस्या है। वहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि पानी मिट्टी के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को बहा कर ले जाता है। मतलब अमेज़न के पेड़ इतने बड़े होने के बावजूद एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जहाँ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। तो फिर ये इतना पावरफुल जंगल कैसे? और इसका जवाब देता है सहारा रेगिस्तान। हर साल सहारा से तेज हवाएं चलती हैं और ये हवाएं अपने साथ रेत के छोटे छोटे कण लेकर अटलांटिक ओशन को पार करती हैं और हजारों किलोमीटर दूर अमेज़न के जंगलों तक पहुंचती हैं। जब ये पार्टिकल्स अमेज़न के पेड़ों और जमीन पर गिरते हैं तो वो जंगल के लिए प्राकृतिक खाद का काम करते हैं, एक ऐसा फर्टिलाइजर जो आसमान से गिरता है। सोचिए, एक तरफ है सहारा रेगिस्तान जहाँ जिंदगी बहुत कम नजर आती है, और वहीं दूसरी तरफ अमेज़न के जंगल। एक जगह जहाँ पेड़ नहीं के बराबर है, दूसरी जगह दुनिया के सबसे ज्यादा पेड़ है, फिर भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सहारा अपनी धूल से अमेज़न को पोषण देता है और अमेज़न अपने पेड़ों के जरिए दुनिया के क्लाइमेट को बैलेंस करने में मदद करते हैं। ये प्रकृति का एक ऐसा साइकिल है जहाँ एक जगह की कमी दूसरी जगह की जरूरत बन जाती है। साइंटिस्ट का मानना है कि सहारा से आने वाली मिनरल रिच डस्ट अमेज़न के न्यूट्रिएंट साइकिल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर किसी वजह से ये प्रोसेस बहुत कम हो जाए या बंद हो जाए तो अमेज़न को नए न्यूट्रिएंट्स मिलने की कैपेसिटी प्रभावित होगी, और जब अमेज़न प्रभावित होता है तो इसका असर सिर्फ साउथ अमेरिका पर नहीं पड़ता, इसका असर पड़ता है पूरी दुनिया के क्लाइमेट पर। हम सोचते हैं कि रेगिस्तान एक बेकार बंजर जमीन है जहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन सहारा हमें एक सबक देता है। एक रेगिस्तान भी एक जंगल की जिंदगी का हिस्सा हो सकता है। एक हवा का झोंका हजारों किलोमीटर दूर जाकर किसी और दुनिया को जीवन दे सकता है। शायद प्रकृति का सबसे बड़ा राज यही है कि दुनिया में कुछ भी अलग नहीं है, हर चीज किसी न किसी चीज को जिंदा रख रही है।